हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है रीजनिंग की क्लासेस है। मैंने आपको कल मैथ्स की क्लासेस दी, तो आपको इस चैनल पे मैं मैथ्स प्रीवियस ईयर पेपर मैथ्स की सॉल्यूशन और आपका यहाँ पर रीजनिंग के सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। हो सकता है कि आपको इस क्लासेस में मैं कुछ ऐसा प्रोसेस मतलब ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप पहले नहीं जानते होगे, क्योंकि हर एक कोई का सोचने का तरीका अलग अलग है। तो हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए और यहाँ से आप इजीली सॉल्व कर पाओ। तो सेशन को जरूर वॉच किया करो और यहाँ से जो भी चीज़ें सीखने को मिलती है आप सीख सकते हो। तो 2025 जो है हमारा अप्रैल में फॉर्म आने वाला है, जून में आपके पेपर हो जाएंगे। तो आपको पता ही है कि प्री की कटअप क्या जा रही है। तो प्रिपरेशन आपको एक अच्छे लेवल पे करना होगा। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो चैनल को जो अभी तक नहीं किए होगे सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लो। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। हमारे एप्लीकेशन से नहीं जुड़े तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना, ताकि और लोग भी सीख पाए। तो चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के उसी क्रम को दर्शाता है जैसे वो इंग्लिश डिक्शनरी में होते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लेटर वर्ड पे आए तो पी है, तो पी तो सब में कॉमन है। सेकंड लेटर पे आए तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है। तो हमें पता है कि अल्फाबेट में पहले ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, तब जब आके हमारे पास ई आता है। ठीक है। तो ई ई के पहले तो ए वाला आएगा, तो यानी कि ए वाले पहले आएंगे। अब जब ए वाले पहले आएंगे तो उसके बाद देखो क्या है, तो सब में जो है आपका यहाँ पर एन है, एन है, एन है। यानी कि यहाँ तक तो ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं तो यहाँ पे डी दिया गया है, यहाँ पे सी दिया गया है, यहाँ पे ई दिया है। तो पहले कौन आएगा? तो पहले सी आएगा तब डी आएगा। यानी कि पहले सी वाला लेटर आएगा, तो हमें एक तो पता चल चुका है कि थ्री होगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा? सी के बाद डी वाला आएगा तो टू होगा। ठीक है, ये भी पता चल चुका है। अब इसके बाद में ई आएगा, तो ई तो दोनों में है। ई के बाद देखो एल है और जी है, तो पहले जी वाला आएगा, फिर एल वाला आएगा, फिर हमारा रिमेनिंग वन। यानी कि तीन, दो, पाँच, चार, एक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? दो। ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। कहा गया कि चार अक्षर समूह दिए गए हैं, तीन किसी न किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। तो भिन्न वाले को हमें, यानी कि देखो, तीन जो है वो किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और एक वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, उसी को हमें यहाँ पर चूज करना है। तो देखो, जब भी आप रीजनिंग सॉल्व करो ना, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पर पहले रफ शीट जो मिलती है उसमें मैं क्या करता हूँ कि ए बी सी डी लिख लेता हूँ। ठीक है, ए बी सी डी, ई एफ, जी एच आई, जे के एल, एम एन, ओ पी, क्यू आर, एस टी, यू भी। ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इस पे मैं नंबरिंग दे देता हूँ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। देखो, मुझे वो वाले भी याद है जो आपके एक वर्ड बाय वर्ड जो करते हो, बट उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो मुझे यही सबसे ज्यादा इजी लगता है। थोड़ा सा टाइम लगता है ये लिखने में, बट मैं इसको हमेशा लिखता हूँ ताकि हमें हेल्प हो। तो अगर आप देखोगे तो पहले लेटर को देखो, क्यू है, तो क्यू हमारा कितने पे है? 17 पे। दूसरा लेटर हमारे पास पी है, तो पी हमारे पास कितना है? 16 पे। और तीसरा लेटर हमारे पास जे है, तो देखो जे हमारे पास कितना है? 10 पे। तो हम एक चीज देख पा रहे हैं, यहाँ पे इससे ये एक कम हो रहा है और यहाँ पे इससे एक, ये छह कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पैटर्न को देखेंगे तो वाई हमारा कितने पे है? 25 पे। फिर उसके बाद में हमारे पास एक्स कितने पे है? तो 24 पे। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? एस है, एस कितने पे है? तो 19 पे। तो हम यहाँ से देखें तो एक तो ये माइनस हो रहा है, बट यहाँ पर छह ना माइनस होके -5 हो रहा है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, इस पे तो आर कितने पे है? 18 पे। क्यू कितने पे है? 17 पे। और यहाँ पर हमारे पास एल कितने पे है? तो एल आप देखोगे तो 12 पे है। तो यहाँ से आप देखो तो -1 तो हो रहा है, बट यहाँ से कितना? -6 ना होके -5 हो रहा है। तो हमने देखा कि दो ऑप्शन जो है इस वाले पैटर्न पे फॉलो कर रहे हैं, तो तीसरा भी इसी पे पैटर्न होगा क्योंकि एक ही ऑड आउट है यहाँ पर। तो वो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर एक। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। कहा गया कि प्रकाश, कादिर, रमेश, सौरभ, तारिक मित्र हैं। रमेश कादिर से लंबा है लेकिन सौरभ से छोटा है। प्रकाश सबसे छोटा है और तारिक सौरभ से लंबा है। तो उनमें से सबसे लंबा कौन है? तो देखो, इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें इस वाले पॉइंट पे आना है। एक क्लू दिया गया है कि सबसे छोटा कौन है, ये बता दिया गया है, तो प्रकाश है।
तो प्रकाश जो है सबसे छोटा है, यानी कि जितने भी होंगे इससे बड़े ही होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, रमेश कादिर से लंबा है लेकिन सौरभ से छोटा है। तो रमेश जो है वो कादिर से लंबा है बट सौरभ से छोटा है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, रमेश जो है कादिर से लंबा है बट सौरभ से छोटा है। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि तारिक जो है सौरभ से लंबा है। तो रमेश सौरभ से छोटा है बट कादिर से लंबा है, और सबसे लंबा कौन आ जाएगा, तारिक। तो हमसे पूछा क्या गया, ये पूछा गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहा गया कि दिए गए विकल्प में उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला पर आएगा। तो यहाँ से देखो क्या कहा गया है, ये वाले जो है, आप यहाँ पे ये वाली शाइन देखो, नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे आई है, यानी कि यहाँ से उठ के यहाँ आई है, और यहाँ पर रिप्लेस किया गया है एक ट्रायंगल से, ठीक है। और ये वाली जो चीजें हैं ये क्लॉकवाइज घूमी है, तो नेक्स्ट में ये क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये शैडो पार्ट यहाँ पर आएगा, और ये वाले जो आपके हैं ये यहाँ पर आ जाएंगे साइन, और यहाँ पर ट्रायंगल 2 हो जाएगा। तो हो गया। नेक्स्ट वाले पे देखोगे तो देखो क्लू ही पकड़ना होगा, तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल आएंगे, ठीक है, 3 ट्रायंगल आएंगे यहाँ पर। तो 3 ट्रायंगल वाले फिगर सोच, पहले हम सर्च करेंगे। तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल है, यहाँ पे 3 ट्रायंगल, यहाँ पे 3 ट्रायंगल, तो ये वाला तो 4 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्लू क्या था कि ये यहां से यहां आ रहा था, तो ये कहीं ना कहीं यहां आएगा, तो यहाँ कौन आएगा, तो ये उल्टा है तो कट जाएगा ये वाला। तो ये वाला ही एक सीधा है क्योंकि ये तो यही है, तो ऑप्शन नंबर ये है, तीसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहा गया है कि 18, 34, 66, 130। यहाँ पे देखो 18 दूना 36, ठीक है, तो 36 में से 2 माइनस करेंगे तो 34। सिमिलरली 34 दूना 68, 68 में से 2 माइनस करेंगे तो 66। 66 मल्टीप्लाई टू 132, इसमें से 2 माइनस कर रहे हैं तो 130 आ रहा है, तो कहीं ना इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 260 में से 2 माइनस कर देंगे तो 258। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टेबल में इस पैटर्न में फिट करना है, कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है क्या आएगा। तो देखो ये क्वेश्चन हमने देखा ना, तो हमारे सबसे पहले माइंड में क्या चीजें यहाँ पर की, कि एक चीज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये 43 है, और यहाँ पर 9 है, और यहाँ पे 5 है, तो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया लगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 45 आता है, और ये इससे जस्ट 2 कम है, तो क्या नेक्स्ट वाला भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हम इसका इसका मल्टीप्लाई किए तो 28 आया, और इससे 2 माइनस किए तो हमारे 26 आएगा, यानी कि ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा, और 2 माइनस कर देंगे तो 61 आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, कहा गया कि एक निश्चित कूट भाषा में फाइल को ये लिखा जाता है, सिंक को ये लिखा जाता है, तो नाइक को क्या लिखा जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे देखो क्या को नाइक है, तो यहाँ पे कॉमन है नाइक, नाइक का क्या है 6, 6 आ जाएगा। और यहाँ पर उसके बाद में आई, आई का क्या आ जाएगा, आई का 3 आ जाएगा, 3। फिर के का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4। तो 6, 3, 4, 6, 3, 4 किस में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो लास्ट वाला 7 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा पद, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये कारनेटिक लिखा गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके पार्ट बाई पार्ट में डाइवर्ट कर लेते हैं, कार ने टिक, यहाँ पे एस बी डी, यहाँ पर आ गया एम जेड, और यहाँ पर हमारे पास आ गया है डी जे यू। तो देखो एक चीज हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, एक चीज हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो है ना, आर जो है इसका उल्टा, यानी कि आर के बाद एक एस आ रहा है, एक बात, एक प्लस करने पे, ठीक है। सिमिलरली ए के बाद बी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है, तो हम जो अगला लेटर है उसको भी हम लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या है, अगला लेटर फ्री है, तो फ्री यानी कि ई के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ई के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ आता है, एफ लिखेंगे। आर के बाद क्या आता है, एस आता है, और एफ के बाद में क्या आता है, जी आता है, तो एफ जी हमारे पास 3 लेटर पता चल चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले ईडी को फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एन है, ए है, और यहाँ पे एम है, जेड है। तो देखो एन, ए जो है इसका अपोजिट है, और एम जो है इसका अपोजिट है, यानी कि ये अपोजिट हो रहा है, कैसे। आप हमने यहाँ पे एबीसीडी लिखा था ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाले में आ गया, तो अगर आप देखोगे तो एन जो है 14 पे है इधर से आने में, यानी कि इधर से जब हम जा रहे हैं तो 14 नंबर पे है, बट इधर से जब आप 14 पे जाओगे तो ये एन आ जाएगा, एम आ जाएगा। सिमिलरली उसी तरह हमारे पास जो लेटर है इसमें क्या है कि यहाँ पर हमारे वाले में
ई है, तो ई हमारे पास कितने पे है, 5 पे है, तो इधर से जब 5 पे जाओगे तो वी आएगा, वी आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है लेटर, ई के बाद में डी है, तो डी 4 पे है, तो यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट वाला जो लेटर है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, भी, फिर डब्ल्यू। तो FSGVW कौन सा ऑप्शन है, FSGVW, एक ही ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में निहित है, घूर्ण यानी कि घुमाने की आदेश नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्लू पकड़ो, क्या है हमारे पास, कि हमारे पास ट्रायंगल दिया गया है, और ट्रायंगल में ये वाली एक साइन है। ठीक है, तो ट्रायंगल तो हर एक में है, हमें देखना है कि ये वाली साइन किधर मिलेगी। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से अगर समझोगे, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझो, तो ये वाले फिगर में देखो ये वाली पार्ट है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। इस वाले फिगर में भी पार्ट मिसिंग है, तो होगा ही नहीं। यहां पर अगर आप देखोगे, तो ये देखो इस वाले फिगर में अगर आप आओगे, ठीक है, तो इस वाले फिगर में जब आप आओगे, तो यहां पर आप समझो, तो यहां पर ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, और आपका इसमें भी फॉलो कर रहा है। अब देखो दोनों में आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंसेज होंगे, क्या डिफरेंस है, तो देखो यहाँ पे डिफरेंस ये है, ये वाले पार्ट में कि ये टच नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया कि विजेंद्र अपने घर से पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी एक्स मीटर चलता है। ठीक है, अब देखो हमें सबसे पहले आपको ईस्ट वेस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये हमारा ईस्ट है, ठीक है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि रमेश जो है अपने घर से किधर जा रहा है, वेस्ट, पश्चिम जा रहा है एक्स किलोमीटर। तो रमेश का घर कहीं ना कहीं आप मान लो यहाँ पर है, ये घर है उसका, ये वाला, और यहां से ये एक्स किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, एक्स मीटर की। ठीक है, पश्चिम की ओर जा रहा है। अब यहां से ये पश्चिम की ओर जा रहा है, उसके बाद में कहता है वह फिर बाएं मुड़ता है। ठीक है, अब यहां से अगर आप अपने आप को इधर, यहाँ आपका फेस इधर है, इस साइड है, तो आपका बाएं किधर आएगा, डेफिनेटली इधर आएगा, साउथ की साइड। तो बाएं ये आता है, बाएं चलता है, बाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। तो बाएं जब ये मुड़ता है तो 23 मीटर ये चल रहा है, 23 मीटर ये चल रहा है। यहां तक हम पहुंच गए। नेक्स्ट कहता है उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, अब इसका फेस यहां पर है, इस साइड में, इस डायरेक्शन में, तो यहां से इसके बाएं कौन सा हो जाएगा, समझ रहे हो, यहां से वह अपने बाएं मुड़ता है। अब इस साइड ये है, इसके फेस इस साइड है, तो बाएं कहीं ना कहीं आपका इधर मुड़ेगा, तो इधर मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, तो ये 36 मीटर चल रहा है। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। उसके बाद में कहता है कि वह फिर बाएं मुड़ता है, फिर इसके बाएं, यहां से बाएं तो इधर जाएगा, राइट। तो इधर जब जाता है तो वो कितना मीटर चलता है, तो सिमिलरली आपका 23 मीटर ही चलता है, जितना ये चला था, 23 मीटर चलता है। वह अंत में बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है तो फिर कहाँ पहुंच जाएगा, बाएं मुड़कर यहीं पे कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, बाएं मुड़ता है और अपने घर पहुंचने के लिए 18 मीटर चलता है। यहां से यहां पहुंचने के लिए वो 18 मीटर चलता है, तो आपको पता चल चुका है कि एक्स की दूरी जो है वो 18 मीटर है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि प्लास्टिक उस वन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संबंध को दर्शाता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कहा गया है, प्लास्टिक का सामान, बाल्टी, फोटो फ्रेम। अब देखो यहाँ पर प्लास्टिक का सामान, बाल्टी, फोटो फ्रेम, तो एक चीज समझो, ये आपका क्या आ जाएगा, मैं इसको नाम देता हूं प्लास्टिक का सामान हो गया। फिर एक आपका बाल्टी, तो देखो प्लास्टिक का सामान में बाल्टी भी हो सकता है, और बाल्टी जो है वो आपका प्लास्टिक भी हो सकता है। ठीक है, और फोटो फ्रेम भी जो है आपका, उसमें से कुछ फोटो फ्रेम आपके प्लास्टिक भी हो सकते हैं। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, कहा गया कि एक निश्चित कूट भाषा में मिन फिन डिंग जिंग का अर्थ राधा इज एन आर्टिस्ट, सिक रिक मिन डिंग फिन का अर्थ है एन आर्टिस्ट इज ऑलवेज ओपन माइंडेड। निम्नलिखित में राधा के लिए क्या कूटपद है, तो देखो कॉमन चीज हम फाइंड करेंगे। यहां पर अगर देखें तो ये देखो इसमें इज एन आर्टिस्ट, इसमें भी हमारे पास एन आर्टिस्ट इज। ठीक है, तो एन आर्टिस्ट इज,
तीन कॉमन चीज है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें और इसमें कॉमन कॉमन क्या क्या है, तो देखो इसमें आपके पास फिन कॉमन है, तो फिन गया। उसके बाद में आपके पास डिग कॉमन है, तो डिग गया। और उसके बाद में आपके पास यहां पर एन आर्टिस्ट, राइट, मीन फिन डिग जिग, मीन, राइट। तो एक मीन है आपका, तो मीन चला गया, तो बचा क्या, जिग। यही आपका राधा का है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये वाली कैंसिल हो गई, ये वाली कैंसिल हो गई, तो बचा सिर्फ राधा ही, तो सिर्फ उसके लिए क्या आएगा, जिग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, ये आपका सीरीज है, इसमें हमें पुट करना है। इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, बहुत ही इजीली होता है। इसमें देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, सो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक्स डैश यू बी, यानी कि देखो यू और बी के बीच में ना आपके पास यहाँ पर गैप है, यानी कि यहाँ पे कुछ न कुछ आ रहा है। क्लियर है, बहुत ध्यान से समझो। यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपके पास ना यू और बी, एक्स यू बी, ठीक है, यू बी, यानी कि अगर आप देखोगे तो यहां पर यू के गैप बी, फिर यहां पर एक्स आएगा, फिर ओ आएगा, तब यहां पर आपका यहां पर क्या आ जाएगा, देखो यहां पर आपका क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे मैं एक्स कह रहा हूं, यहां पे एक्स यू बी। अगर आप देखोगे तो यहां पर अगला एक्स यू बी, तो कहीं ना कहीं बीच में जो हमारे पास आ रहा है, तो एक्स ओ, ठीक है, एक्स ओ यू, एक्स ओ यू, फिर यहां पर अगर हमारे पास जेड आ जाए, तो इन चार लेटर को देखो, यानी इन पांच लेटर हो गए ना, एक्स ओ यू जेड बी, एक्स ओ यू जेड बी। मैं यहां पर ट्राई कर रहा हूं, ठीक है, कौन सा सीरीज सेट होगा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आएगा, फिर ओ तो दिया ही गया है, यू आएगा, फिर जेड तो है ही, फिर बी आएगा, फिर लास्ट वाले में तो एक्स है ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यू तो है ही, फिर यहाँ पे जेड आ जाएगा, और यहाँ पे बी तो दिया ही है। तो हमने क्या क्या फाइंड किया यहाँ पर, हमने फाइंड किया, मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल पाए। हमने यहाँ पे फाइंड किया ओ, फिर हमने फाइंड किया यहाँ पर जेड, फिर इसमें हमने फाइंड किया एक्स, फिर इसमें हमने फाइंड किया यू, फिर यानी कि मैं लिखते जाता हूँ ओ जेड एक्स यू, यहाँ पे हमने फाइंड किया कौन सा, एक्स यू, यहाँ पे हमने फाइंड किया बी ओ जेड, यही हुआ। तो हमारे पास ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, ओ एक्स यू बी ओ जेड, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर एक जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ऐसे हमें इस क्वेश्चन को बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि आकृति में दर्शाए गए अनुसार जब दर्पण एबी पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का सही सही छवि क्या होगा। देखो बहुत चीजें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जब आपका मिरर पे बात कही जाए ना, तो मिरर में क्या होता है ना, नोट कर लेना, मिरर में, ठीक है, मिरर में जो है ना आपका, जब मिरर पे हो तो उसमें साइड चेंज होते हैं, साइड चेंज। वही जब वाटर पे कहा जाए ना, वाटर पे, तो उसमें क्या होता है ना, साइड चेंज नहीं होता है, उसमें अपोजिट हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि एक ट्रायंगल ऐसे है, ठीक है, और ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल हमारा ऐसे है, और मैं कहूं कि इसे वाटर पे देखा जाता है, तो वाटर वाला कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये इसके अपोजिट हो जाएगा। बट वही मैं कहूं कि ये ट्रायंगल, अब देखो इसमें समझो कि ये ट्रायंगल ये था, एक ट्रायंगल ऐसा है, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें इसका ये वाला पार्ट जो है वो शैडो है, ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हो। और मैं कहूँ कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो मिरर इमेज साइड चेंज हो जाएगा, यानी कि ये रेड इधर आ जाएगा, यानी कि ये ट्रायंगल जब इधर आएगा तो ये रेड हमारा इधर हो जाएगा, ये वाला रेड, यानी कि आपका शैडो पार्ट जो है वो आपका इस साइड आ जाएगा, ठीक है, ये आपका मिरर इमेज होगा। बट जब आप इसे वाटर इमेज करोगे तो ये आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आपको समझना है।
अब यहाँ पे देखोगे तो आपके पास क्या कहा गया है कि ये हमारे पास दिया गया है। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे शैडो पार्ट है, ये शैडो पार्ट है, हमें देखना है मिरर इमेज। तो मैंने आपको क्या कहा, साइड चेंज हो जाएगा, यानी कि ये शैडो पार्ट आपका यहाँ आ जाएगा, एज इट इज फिगर वही रहेगा, बस शैडो पार्ट चेंज हो जाएगा। तो आप देखो सिर्फ ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आपका पेपर कटिंग पे है, कागज के टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने के क्रम में निम्न आकृति दर्शाई गई है, खोलने के बाद क्या होगा। तो देखो कागज के टुकड़े को पहले ऐसे मोड़ रहे हैं, ठीक है, मोड़ दिया, मोड़ने के बाद एक और फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर ये कटिंग की। अब देखो इसे जब आप करोगे तो यहाँ पर पहले ये वाला फोल्ड खुलेगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेम इसका एक बनेगा, ठीक है, एक ट्रायंगल आपका यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका ए बनेगा, यहाँ पर एक बनेगा, फिर यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, सॉरी, फिर यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। ये हमने एक फोल्ड खोला। अब यहाँ से देखो फिर दूसरा जब हम पूरा फोल्ड खोल देंगे तो सेम यही फिगर एक इस वाले पेज पे बनेगा सेम। तो बस कुछ नहीं करना, हमने क्या बनाया यहाँ पर ये वाला, तो हमें यहाँ पे ये मैच कर रहा है, इन दोनों का यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे मैच कर रहा है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने मैच किया, नेक्स्ट वाले पे क्या कहा गया है कि हमारा ये जो है, देखो हम नेक्स्ट वाले में आओगे तो ये नहीं मैच कर रहा है, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है, हमारे अकॉर्डिंग वो सर्कल यहाँ है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो सर्कल यहाँ है, ये है, ये है, ये मैच कर रहा है, तो डेफिनेटली ये हमारा आंसर होगा। नहीं, गलत यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी, यहाँ पे देखो यहाँ पर ये वाली फिगर तो नहीं होगी ना, तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहा गया है क्वेश्चन में हमारे पास कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी से है। 147 है, और फिर हमारे पास 222 है, फिर 158 होगा, और फिर हमारे पास यहाँ पर कितना होगा। तो देखो 147 है, अब यहाँ पे हम देखेंगे 222 और 147 को अगर हम माइनस करें तो क्या हमारे पास आएगा, कुछ रिलेशन है ऐसा, तो यहाँ पे 12 में से 7 चला जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, और ये आ जाएगा 11 7, यानी कि 75। तो हम कह रहे हैं कि 1747 में अगर हम 75 ऐड कर रहे हैं तो 2 मिल रहा है। तो सिमिलरली अगर इसमें हम 75 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, 8 5 13, और यूनिट डिजिट सिर्फ इसी का है, तो ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि गणितीय चिन्हों को उसी सही संयोजन का चयन कीजिए जो क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित, देखो यहाँ पे रिप्लेसमेंट करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना कि जो डिविजिबल हो रहा है ना उसी को पहले मैं रखता हूँ। जैसे जैसे आप देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि सेकंड वाले में डिवाइड आ रहा है, ठीक है, सेकंड वाले में यहाँ पर डिवाइड आ रहा है, और हमें पता है 22 और 5 का डिवीजन होता है, तो ये डिवाइड आ जाएगा, सॉरी 110 का होता है, 22 25 110 होता है, डिवीजन हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर सेकेंड वाले में है ना डिवाइड। हाँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, पहले हम क्या करेंगे कि और इधर और कहीं कटने वाला है क्या, देखो यहां पर आप सिंपल सा चीज समझो, हमारे पास क्या दिया गया है 22 है, तो हम पहले क्या करेंगे, हमने आपको कहा क्या कि हम पहले डिवीजन वाली चीजें देखेंगे। तो क्या ये 392 49 से कट जा रहा है, तो 7 5 35, 4 7 6 42 बिल्कुल कट जाएगा। तो हमारे पास थर्ड वाले में यहाँ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 22 प्लस कितना 110 इज इक्वल्स टू, जैसे जैसे साइन है वैसे वैसे हम लगाते जाएंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 329 सॉरी 392 डिवाइडेड बाई 49, ठीक है, डिवाइडेड बाई 49 मल्टीप्लाई बाई 18 - 12, यही करना है। अब ये देखो इसको काटो, ठीक है, समझ में आया, तो 9 8 72, ठीक है, 9 8 72, तो ये 8 बार में चला जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 132, यही आएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर आप इसे देखोगे
तो ये भी आपका कितना आएगा, 144 आएगा। 144 -12 कर दो तो 132, यानी कि ये मैच कर गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 2। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है कि निम्नलिखित भाषा में नॉर्मल को ये लिखा जाता है, साउंड को ये लिखा जाता है, क्लस्टर को क्या लिखा जाएगा। तो सेम आपको जैसा कि पिछला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था वैसे ही हमें यहाँ पे देखना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे को लिखेंगे। तो NORMAL, नॉर्मल की जगह पे हमारे पास क्या लिखा गया है, DIPKRO, ये लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, नॉर्मल को यही लिखा गया है ना, क्लियर है। तो नॉर्मल हमारे पास ये लिखा गया है। और आप एक चीज समझो यहाँ पर, ये जो है हमारा ए, ठीक है, ए जो है हमारा, ए यहाँ पर है। और ए का अगर आप देखोगे तो ए के बाद यहाँ पर डी लिखा गया है, यानी 3 प्लस किया गया है। कौन से वाले, सेकेंड लास्ट में। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर आप सेकेंड लास्ट का भी देखोगे तो ये एन है। एन के बाद हमारे पास, एन के बाद हमारे पास 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा, एन के बाद हमारे पास 3 ऐड करोगे तो ये हमारे पास आएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको ये वाला बताया ना, ये वाली कहाँ गई, आपको पहले क्या करना पड़ेगा ना, ये फिर हाँ, ये वाले जो मैंने आपको बताया थे कि ये आपको लिखना है और उसके बाद में आपको क्या करना था, कौन सा था हमारे पास, हाँ, ये वाले जो मैंने आपको जैसे सॉल्व करना बताया सेम आपको ऐसे ही इसमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इन टाइप के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करने के लिए अल्फाबेट की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है ना कि आप इसे सॉल्व करोगे बट आपको गलत दिख जाता है। ठीक है, समझ पाए। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ओके, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर, अगर आप देखोगे इस वाले को हम सॉल्व करें तो हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि जैसे कि इसका DIPKRO, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि ये जो अल्फाबेट के ऑर्डर में है, यानी कि ये ए के बाद 3 यहाँ पर ऐड हो रहा है। सिमिलरली एल के बाद ये 3 ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एम के बाद 3 ऐड हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एन के बाद 3 माइनस हो रहा है। यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है आर के बाद। तो इस तरह से अगर आप पकड़ोगे, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है, आप समझो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर आप एल के बाद, एल के बाद कितना हो रहा है, एल के बाद 3 माइनस हो रहा है। ठीक है, एल के बाद यहाँ पर 3 माइनस हो रहा है, तो एल के बाद 3 माइनस हो रहा है तो ये आ रहा है। एक में 3 ऐड हो रहा है तो ये आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फिर मैंने आपको कहा कि ये चीजें तो हमने बना ली। एम, एम की बात करते हैं तो एम में हम 3 ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है। ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है, हम एन पे आ रहे हैं, एन पे आ रहे हैं, यानी कि हमने कहा ए, ठीक है, एल, एम, ठीक है, NOP, ऐसे ये हो रहा है, इसमें 3 3 ऐड करके ये आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर नेक्स्ट वाले को देखोगे, साउंड वाले को, तो देखो यहां से अगर आप देखोगे साउंड वाले में, तो यहां से क्या हो रहा है, DN, ठीक है, O, DNOSU, ऐसे आ रहा है। और इसका यहाँ पर 3 3 ऐड करके ये सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह क्लस्टर को अगर हमें चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्लस्टर के लिए क्या है, C है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, CLU, ठीक है, जस्ट वेट, सी, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना कि 3 3 वाले को पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो सी के में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे सी के बाद हम यहाँ पे सीधे ई पे आएंगे, ई वाले पे। तो ई, इसमें 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब इसमें हम 3 क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे ना, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास बी आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास अब एल आएगा, तो एल में हम 3 ऐड करेंगे, तो एल में जब हम 3 ऐड कर रहे थे तो हमारे पास क्या आ रहा था, ओ आ रहा था। तो FBO, FBO कौन सा है, पहले वाला ऑप्शन है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 189 डिवाइडेड बाई 27 माइनस। अच्छा, यहाँ पे कहा गया कि किन दो इक्वेशन को चेंज करने की जरूरत है ताकि हमारा जो है ये इक्वेशन सही हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर देखो 27 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या माइनस और डिवाइड में चेंजिंग दिया गया है? बिल्कुल। यहाँ पे तो कहा गया है कि माइनस और डिवाइड का, यानी कि अगर हम देखें तो 89 माइनस यहाँ पे कहा जा रहा है 27 डिवाइडेड बाई 3, ये अगर हम कर लें और प्लस में 29 इंटू में 2, तो क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए 48, तो ये तो फॉलो करेगा नहीं। ठीक है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो हमारा काम किया नहीं। अब हम देखेंगे कि हम किसको किसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला इससे कटता है क्या? 7 7 49, 4 7 9 14। अच्छा, ये तो इससे कट जा रहा है, तो हमें चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं। 7 बार में जा रहा है। ठीक है, 7 बार में जा रहा है। अब यहाँ पे देखो प्लस और गुना को चेंज करना है, यानी कि हमें करना है -3 इंटू यहाँ पर, तो ये वाला भी नहीं बनेगा, प्लस और गुना नहीं होगा, सॉरी, प्लस और गुना तो नहीं होगा, माइनस और गुना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास 7 आ चुका है, इसको हम गुना कर देते हैं। ठीक है, +29, और यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? तो ये तो हमारे पास 27 आ जाएगा और ये 28 आ जाएगा, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो 48। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है कि कुछ टेलीफोन मोबाइल हैं, सभी मोबाइल टैबलेट हैं, कुछ टैबलेट लैपटॉप है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? तो देखो, एक हम बनाएंगे टेलीफोन का सेक्शन, ये टेलीफोन है। ठीक, उसके बाद में कहा गया है ना कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुछ टेलीफोन मोबाइल है। तो कुछ टेलीफोन मोबाइल है, यानी कि जो हमारे पास मोबाइल का सेक्शन होगा वो हमारा कुछ इस तरह से, इसमें से कुछ होगा। ठीक है, तो कुछ टेलीफोन हमारा के पास क्या है? मोबाइल है। मोबाइल है, और उसके बाद में कहा गया है ना कि नेक्स्ट में सभी मोबाइल टैबलेट हैं। अब ये सारे मोबाइल जो हैं वो आपके क्या हैं? टैबलेट हैं। तो ये जो मोबाइल है आपका वो टैबलेट है। ठीक है, क्लियर। और इसमें से कहा गया कि कुछ टैबलेट लैपटॉप हैं, सिर्फ टैबलेट की बात कही गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टैबलेट के लिए हमारे पास क्या हो गया? कुछ टैबलेट जो है आपका लैपटॉप है। हमने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, तो देखो कुछ मोबाइल लैपटॉप है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सभी टेलीफोन टैबलेट हैं, सभी टेलीफोन टैबलेट हैं, नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर अगर नेक्स्ट वाले पे पढ़ो, कुछ टेलीफोन टैबलेट हैं, कुछ टेलीफोन टैबलेट हैं, तो बिल्कुल है। यहाँ पे देख रहे हो ना, यानी कि निष्कर्ष 3 जो है ओनली फॉलो करेगा, तो केवल निष्कर्ष 3 जो है अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 3। तो ये आपकी रीजनिंग की क्लासेस थी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके सॉल्यूशन थे। कैसा लगा सॉल्यूशन आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप अल्टरनेट डेज पे एक सारी क्लासेस देख सकते हो। मैथ्स की आई कल, आज आपको मैं रीजनिंग दे रहा हूँ, कल आपको इंग्लिश की क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सीरीज चलते रहेगा आपकी सीजीएल 2025 की प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर करो। और अगर आप हमारे एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हो तो लिखो, यहाँ पे आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, सौरभ मैथ सर्च करना है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करोगे तो अगर आप एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो बैच आपको लाइव दिखेगा यहाँ पर, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखो कि सीजीएल फाउंडेशन बैच भी ऐड हो चुका है। ठीक है, आप वहां पे जाओगे तो 75 डेज टारगेट वाला भी आपको वहां पे 75 डेज टारगेट बैच भी दिखेगा। ठीक है, तो सारी चीजें आपको ऐप पे दिखेगी। ऐप पे आपको मॉक भी मिलेगा, बहुत जल्द मैं मॉक के ऊपर काम ही कर रहा हूँ और जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपडेट कर दूँ। ठीक है, तो सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पे दिखेगी, तो अगर आप जुड़ना चाहते हो, जुड़कर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा शेयर करना, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत सभी।